चलिए अब नेक्स्ट डिफिनेशन है रिस्क। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है रिस्क। यहाँ पर रिस्क भी हम लोग समझेंगे। वैसे यहाँ पर इस रेगुलेशन में ना हैजार्ड का डिफिनेशन नहीं बताया गया। हैजार्ड यानी खतरा, ठीक है। रिस्क का सिर्फ बताया गया है, हैजार्ड का नहीं बताया गया है। तो इसमें हम लोग हैजार्ड का भी देख लेंगे और रिस्क का भी देख लेंगे, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए रिस्क, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जोखिम कहते हैं। ठीक है, रिस्क को हिंदी में क्या कहते हैं, जोखिम कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बताया गया, किसी विशेष अवांछित घटना के घटने की संभावना और उसके संभावित परिणामों का संयोजन जोखिम कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कैसे समझेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड रिस्क। अब इसको साधारण मीनिंग समझ लीजिए कि कहीं भी जो कहीं भी कुछ घटना, ठीक है ना, कोई भी इवेंट घटने की जो संभावना होती है, ठीक है ना, कितना परसेंट घटने की संभावना है, कोई भी घटना की घटने की संभावना, यानी कोई भी बोल सकते हैं कि हैपनिंग, या उसको बोल सकते हैं इवेंट, कोई भी जो इवेंट को जो घटने की संभावना होती है वो, और उसका जो परिणाम होगा, घट गया और उसका जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वही रिस्क कहलाता है। ठीक है, वही रिस्क कहलाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क का डिफिनेशन बताया गया है कि रिस्क इक्वल टू क्या होता है, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, लाइकलीहुड मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संभावना ना, संभावना, संभावना, और कॉन्सिक्वेंस मतलब हो जाएगा परिणाम। परिणाम यानी कोई भी घटना की घटने की संभावना और उसका जो परिणाम आएगा, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को रिस्क कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि लाइकलीहुड का फिर अलग से एक मीनिंग बताया गया। लाइकलीहुड किसको कहते हैं, यहाँ पर लाइकलीहुड, ये जो यहाँ पर जो ये मार्किंग है ना, ये लाइकलीहुड का मार्किंग है। यहाँ पर लाइकलीहुड का मार्किंग, लाइकलीहुड किसको कहा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो मतलब संभावना होता है, संभावना, और एक्सपोजर मतलब होता है कि कितना देर वो एरिया में वो मतलब वो घटना घटी, कितना देर तक वो आदमी, कोई आदमी उस एरिया में रहा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोजर मतलब टाइम से रिलेशन रखता है, टाइम, टाइम से रिलेशन मतलब कितना देर वो व्यक्ति उस घटना वाला एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, इस दोनों को लेकर लाइक्लीहुड बनता है, कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर इस तरह से जब हम लोग लाइक्लीहुड का दो पार्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, लाइक्लीहुड दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, तब जाके रिस्क का फिर आपको अलग से एक फॉर्मूला समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, मतलब ये दोनों पार्ट जिसको हम लोग लाइक्लीहुड बोलते हैं। तो लाइक्लीहुड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये वाला कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आप ना रिस्क का जो फॉर्मूला है आप इसको भी ले सकते हैं या फिर नीचे वाला भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि लाइक्लीहुड को यहाँ पर दो पार्ट में समझना है। लाइक्लीहुड भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, यानी कोई भी घटना होने की संभावना, और जहां पर घटना घट रही है वहां पर कोई व्यक्ति कितना देर वहां पर प्रेजेंट रह रहा है, वो उसको कहते हैं एक्सपोजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस रिस्क का डिफिनेशन के साथ साथ हम लोग हैजार्ड का भी डिफिनेशन समझ लेते हैं, तब जाके रिस्क बहुत अच्छा समझ में आएगा। हैजार्ड और रिस्क यदि एक साथ समझते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि रिस्क क्या होता है और हैजार्ड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, पहले हैजार्ड भी देख लेते हैं। हैजार्ड, एक थोड़ा वेट कीजिए। हैजार्ड, हैजार्ड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खतरा। हैजार्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं खतरा। ये दोनों ही डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिस्क और हैजार्ड। तो पहले हैजार्ड समझिएगा तो रिस्क ज्यादा समझ में आएगा। तो हैजार्ड क्या होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई इवेंट, ठीक है ना, यानी कोई घटना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी ऐसा पदार्थ या घटना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसी पदार्थ या घटना को हम लोग हैजार्ड कहते हैं, उसी को हम लोग खतरा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको समझना है, एग्जाम्पल क्या है,
तो साधारण से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अभी जिस रूम में अभी बैठे हैं, ठीक है, उस रूम में आप देखिएगा आपके माथे के ऊपर में पंखा लटका होगा, ठीक है, सीलिंग फैन यदि होगा, तो उस कंडीशन में वो पंखा आपके लिए हजार्ड है, वो पंखा आपके लिए खतरा है। क्यों खतरा हम बोल रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए कि यदि वो पंखा गिरेगा तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है? तो आप बोलिएगा हाँ पहुंचा सकता है, क्योंकि पंखा यदि आपके ऊपर गिरेगा तो आपका हेड इंजरी हो सकता है या बॉडी इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको चोट माने वो नुकसान पहुंचा रहा है, लॉस पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आपके लिए हजार्ड हो गया। तभी हम बोले ना, कोई भी ऐसा पदार्थ या घटना, ठीक है, पदार्थ मतलब पंखा हो गया, और पंखा का गिरना एक घटना हो गया, ठीक है, पंखा का गिरना एक घटना हो गया, यानी पदार्थ को भी यहाँ पर हजार्ड बोला जा रहा है, या उस घटना को भी हजार्ड बोला जा रहा है। कोई पदार्थ भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकता है, जिसके कारण से आपको यदि नुकसान पहुंचता है तो वो घटना या वो पदार्थ हजार्ड कहलाता है, खतरा कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं रिस्क, ठीक है। रिस्क क्या होता है कि कोई भी जब हैपनिंग होता है, कोई भी जब घटना घटती है, तो वो घटना घटने की संभावना कितनी है, और यदि घट गई तो उसका परिणाम क्या होगा, इस दोनों का जो संयोजन होता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वही रिस्क कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके माथे के ऊपर जो पंखा लटका हुआ है, सीलिंग फैन, ठीक है, वो पंखा का गिरने की कितना संभावना है, उसको परसेंटेज में ले लीजिए। आप बोल सकते हैं कि वो 100% गिरने का संभावना है, या 50% गिरने की संभावना, या 10% है, या 5%, या 1% है, कुछ तो गिरने की संभावना है। कभी नट बोल्ट पूरा ढीला हो गया, आप नहीं ध्यान दिए तो गिर सकता है। कई बार एक्सीडेंट में स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में हो चुका है, आप देखे होंगे, ऑफिस वगैरह में हो चुका है, ठीक है। तो गिरने की तो संभावना है, भले परसेंटेज कुछ हो, ठीक है। तो गिरने की जो संभावना है कुछ परसेंटेज ले लीजिए, और यदि गिर गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? इंजुरी कितने टाइप के होते हैं? या तो फैटल, यानी स्पॉट डेथ हो जाएगा, या फिर सीरियस बॉडी इंजुरी, यानी बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाएगा, परमानेंट लॉस, या फिर रिपोर्टेबल इंजुरी, या फिर माइनर इंजुरी, यही चार में से कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ जो एक इमेजिंग करना होगा कि जो घटेगी तो क्या होगा, क्या होगा, ज्यादातर चांसेस रहेगा एसबीआई का, सीरियस बॉडी इंजरी का। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सीरियस बॉडी इंजरी हो माने परिणाम हो गया, और जो घटने की संभावना होगी, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को रिस्क कहते हैं। यानी पंखे नीचे आप जो आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, रिस्क लेकर आप वहां पर काम कर रहे हैं। इसीलिए बराबर हम लोग बोल चाल में बोलते हैं ना, रिस्क यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर क्या समझे, खतरा किसको कहते हैं? तो खतरा क्या हो गया, हजार्ड क्या हो गया? तो कोई भी ऐसा पदार्थ या घटना जो घटने पर हमको नुकसान पहुंचेगा, जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, उसी को हम लोग खतरा कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। और जब कोई घटना घटने की संभावना जितनी होती है और उसका जो परिणाम होगा, ये संभावना और परिणाम को जो संयोजन को यानी कॉम्बिनेशन को हम लोग रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो माइंस में भी उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ये तो हम पंखा वाला एग्जांपल बताएं, माइंस में भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। आप इसको अभी तो हम सिर्फ डिफिनेशन बताएं, जब रेगुलेशन 104 पढ़िएगा ना, ठीक है, एसएमपी जब पढ़िएगा, उसमें और भी इसका डिफिनेशन सब कुछ लिखाएंगे, हजार्ड का, ठीक है ना, रिस्क का, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ उसमें पूरा फुल डिटेल्स आता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिफिनेशन हम लोग जानकारी दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो क्या समझे अभी कि हजार और रिस्क का तो डिफिनेशन समझ गए, इसको माइंस से कोरिलेट के लिए बोल रहे हैं क्या, कि माइंस में मान के चलते हैं क्या क्या ऐसा चीजें हैं जो हजार कहलाएगा। तो माइंस में मान के चलते हैं रूफ, रूफ फॉल हो सकता है, तो रूफ एक हजार हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी खतरा हो सकता है, वो भी हमको नुकसान पहुंचाता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए हजार हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी आपको नुकसान पहुंचे वो सारे खतराएं हो गए। और खतरा माना वो जो घटना होने की संभावना जो होती है ना, रूफ गिरने का कितना चांसेस है, और गिरेगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का परिणाम को रिस्क करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब यहाँ पर जो डाउट है पूछ सकते हैं। अब जो हैंड राइज कर रहे थे वो बच्चे, वो अब यहाँ पर हैंड राइज कर सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बाद में फिर ये रिस्क और हजार्ड फिर से आएगा। यहाँ पर तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से यहाँ पर आपको बताएं, फिर भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब जब रेगुलेशन 104 आएगा, उसमें फिर कंप्लीट तरीके से आपका वहां पर एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा 104 में, क्योंकि वहां पर बहुत लंबा जाते हैं। अपने तो एक काम कीजिए, हजार का डिफिनेशन लिख ही लीजिए, इस जगह पर ना हजार का डिफिनेशन को लिख ही लीजिए। हजार का डिफिनेशन को लिख ही लीजिए। हजार,
यानी खतरा। एनी सच substances यानी पदार्थ और इवेंट which has the which has the potential cause harm or loss, harm or loss is called a hazard। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी डिफिनेशन बोला गया है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजुरी और लॉस इज कॉल्ड हजार्ड। एग्जाम्पल में रखिएगा। एग्जाम्पल क्या रखना है? जैसे रूफ फॉल हो गया, रूफ फॉल एक घटना हो गई, इवेंट हो गई, इससे भी लॉस हो सकता है। इनंडेशन, यानी बाढ़ आना, इनंडेशन मतलब बाढ़ आना, ठीक है। गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। ये हो गया हजार का डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन बताया गया? हजार का क्या मतलब हो गया? एनी सच सबस्टांस, मतलब कोई पदार्थ, ठीक है ना। एनी सच सब्सटेंसेस यानी कोई पदार्थ या इवेंट, या पदार्थ हो जाएगा, या इवेंट मतलब घटना हो गया, हैपनिंग, ठीक है। कोई भी पदार्थ या कोई घटना विच हैज द पोटेंशियल टू काउज हार्म और लॉस, हार्म और लॉस, ठीक है ना। यानी हार्म मतलब कोई इंजुरी होना, या लॉस मतलब कोई नुकसान होना, ठीक है। मतलब कोई पदार्थ या कोई घटना के कारण से यदि हमको, उसके कारण से यदि हमको कोई इंजुरी होती है या फिर लॉस होती है, नुकसान होती है, तो उसी को हम लोग, उसी हजार मतलब उसी सब्सटेंसेस को या उसी घटना को हम लोग हैजार्ड कहते हैं, ठीक है। उसी को दूसरे शब्दों में बोला गया सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजुरी और लॉस, यानी कुछ भी ऐसा सोर्स जो हमको लॉस, इंजुरी और हार्म पहुंचा सकती है, उसी को हम लोग, उसी सोर्स को हम लोग बोलते हैं हैजार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या रखें? जैसे रूफ फॉल, रूफ फॉल क्या हो गया? रूफ फॉल एक हैपनिंग हो गया, एक घटना हो गई, तो ये क्या हो गया? ये इसको हम हैजार्ड बोलेंगे, इससे हमको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इनंडेशन यानी बाढ़ आना, बाढ़ आना भी एक घटना हो गई, तो इस घटना से भी हम लोग को नुकसान पहुंचता है, तो यानी ये भी एक हजार्ड हो गया। गैस, गैस एक पदार्थ हो गया, एक सब्सटेंसेस हो गया, तो इससे भी तो हमको नुकसान पहुंचता है माइंस में, तो ये भी एक हजार्ड हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी एक हजार्ड हो गया। इस तरह करके ये सब हजार्ड का ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और आपका रिस्क क्या है? तो कोई भी, जैसे रूफ फॉल हो गया, तो रूफ फॉल होने की चांसेस कितनी है, और रूफ फॉल हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा, इस चांसेस और परिणाम यानी रिजल्ट, इस दोनों का कॉम्बिनेशन को रिस्क कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड देख लेते हैं एमसीक्यू।
रिस्क वाला डेफिनेशन से क्या एमसीक्यू हो सकता है? तो ये जो हम यहाँ पर एमसीक्यू दिए हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार आ चुका है ये। यहाँ पर बोला गया है, डिफिनेशन को ही लिखा गया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी घटना की होने की जो संभावना है और उसका जो परिणाम है, उसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? वही बोला कि इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? तो उसको रिस्क कहते हैं। यहाँ पर रिस्क ऑप्शन है, हजार्ड ऑप्शन है, तो हजार्ड तो बोलते नहीं है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस का, उसको रिस्क कहते हैं, तो यहाँ पर रिस्क बनाएगा। ठीक है।